आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टूडियो प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि फिर हम आपको लेकर आए बेहतरीन श्रृंखला हिंदी व्याकरण की, जो आपको आगामी सभी एग्जामों में बेहतरीन नंबर गेन कराएगी। चाहे आपका कोई भी एग्जाम है हिंदी से रिलेटेड है, आपको उस पर सफलता दिलाएगी। चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी से हो, चाहे आपका एग्जाम वीडियो एग्जाम या शिक्षक भर्ती या यूपी टेट या एस्टेट हो, या फिर टीजीटी पीजीएलटी गेट हो, सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला जो तैयार की गई है, ये आपके लिए आज स्टार्ट की जाएगी। ये डेली स्टार्ट रहती है, डेली क्लास चलती है। उसके साथ साथ आपको टीजीटी पीजीटी का आपका एक बैच चल रहा है जो 3-4 महीने से चल रहा है। उसमें अभी आप उसमें मॉक टेस्ट सीरीज चालू है, और प्लस उसकी व्याख्या सहित जो क्लासें हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी नए भाई बहन चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लासें मिलती रहे। ये क्लास वीडियो री एग्ज़ाम के जो भाई बहन हैं उनके लिए बेहतरीन, बहुत ही अच्छी क्लास है। वो रोज़ इसको अटेंड करें, प्लस प्रैक्टिस के माध्यम से अपने अच्छे नंबर गेन करें। 50 नंबर का हिंदी में उसमें आना है और उसी से मेरिट आपकी बननी है। ठीक है, तो आशा आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा बगल में, जिससे आपको क्लास की सूचना मिलती रहे। प्लस विद्यार्थी जीवन से जुड़ी कोई भी सूचना है वो आपको एग्जाम नगरी सबसे पहले प्रोवाइड कराता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। का वर्ण का उच्चारण स्थान है। का वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। ये क्वेश्चन यूपी टेट में आ चुका है और यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, प्लस टीजीटी। ठीक है, तो का वर्ण का उच्चारण स्थान, इसका मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसके पहले मैंने इसको बताया था। देखिए, का वर्ण का आप ऐसे भी कर सकते हैं के टी एम। एक मिनट, ये ट्रिक बताते पहले हम उच्चारण स्थान से बताएं। बोलिए का, ठीक है, रिहर्सल करिए, बोलिए का। तो आप देख रहे हैं जो स्वर आ रहा है ना तो हमारा ओष्ठ ऊपर नीचे हो रहा है, ना आपकी मूर्धा हो रही है, ना आपको दंत कुछ हो रहा है। जो स्वर आ रहा है वो हमारे कंठ से आ रहा है, का। तो का वर्ण का स्थान, उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। और का वर्ग का भी उच्चारण कंठ हो जाएगा, जिसमें काखा गागा अंगा। ठीक है, और एक ट्रिक है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। के टी एम डी ओ, के से कंठ, कंठ में का वर्ग। ता से तालु, तालु में चा वर्ग। ठीक है, मूर्धा ट ठ डा। ठीक है, एम से मूर्धा। चलिए, समझ गए कोई ट्रिक कोई भी। अब इसका आप बता देंगे तुरंत। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर आप सभी से आशा, आप सभी इसका राइट आंसर देंगे। आ तालु, मतलब ए तालु, बी मूर्धा, सी दंत, या डी कंठ तालु। तो आप सभी लोग दे दें पहले उच्चारण। पहले बोलिए टा टा। देखिए, आप जब टा बोले मेरे साथ बोलिए टा ठ ढ, मतलब टा वर्ग, जितने टा वर्ग में आते हैं टा ठा डा डा, सबका वही एक उच्चारण स्थान हुआ। बोलिए टा। तो आप बोल रहे हैं ना टा टा, तो आपकी जो मूर्धा जीभ है ये टा, ये ऊपर उठ रही है, टा टा मतलब मुड़ रही है, टा। तो मूर्धा इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। इसका राइट आंसर मूर्धा हो जाएगा। और केटीएम जो मैंने बताया, KTM DO। का से कंठ वर्ग, का वर्ग आएगा। ता से तालु, चा वर्ग आएगा। माँ से मूर्धा, मूर्धा में हो जाएगा टा ठा डा ढा अड़ा। ठीक है, टा ठा डा ढा अड़ा। देखिए, सब में जीभ मुड़ रही है, टा ठा डा ढा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा। समझ में आ गया होगा आपको, आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, सबसे अच्छा वही होता है कि अपने स्वर को पहचान लीजिए अपने मुख के वर्णों से। इसका आप सभी लोग आंसर दीजिए, या वर्ण का उच्चारण स्थान। तो देखिए, अगर वो ट्रिक नहीं लग पा रही तो आप उससे पहचान लें। चलिए, इसका उच्चारण स्थान बताइए, या का उच्चारण स्थान सभी लोग बताएं, और बताएं क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आप सभी से आशा, मैं 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। या का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, सी, या डी दंत। आप सभी लोग तीसरे का आंसर दे दें। देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ। आप या बोलिए, या। तो देखिए, या बोलिए मेरे साथ, या। तो आप देख रहे हैं या पे आप देखिए या, तो जो आपके तालु है, तालु से स्पर्श हवा करके निकल रही, या।
तो आपके तालु पे कुछ महसूस हो रहा है? तालु मतलब ऊपर नीचे, या तालु ऊपर नीचे होती है, बीच में मूर्धा होती है, तो ऊपर देखिए या, तो आपको तालु जब ऊपर के नीचे टच होने की कोशिश करते हैं या, तो जो हवा होती तालु से स्पर्श करके निकलती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तालु। ठीक है, आप सभी ने इसका राइट आंसर जरूर दिया होगा, तालु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य है? इसमें आपको तालव्य बताना है। तालव्य और नासिक, तो हर पंचम वर्ण आपको पता है नासिक होता है, हर पंचम वर्ण, तो इसमें तालव्य और नासिक बताया है। हर वर्ग का पंचम वर्ण नासिक होता है, तो आपको ऐसे ही आप जान जाएंगे, इया पंचम वर्ण होता है, ता चा छा जा झा इया, इया पांचवा अक्षर है, चा छा जा झा इया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप याद कर ले, हर पंचम वर्ण नासिक होता है, प्लस उसके साथ साथ इया नासिक है, ये पंचम वर्ण के साथ साथ ये तालव्य भी है, इया इया। चलिए इसका आंसर आप सभी से आशा आप सभी इसको बताएंगे। किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण होगा? मतलब किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग पर कौन सा वर्ण हो जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, वो विकल्प देख लेते हैं। निरुनासिक, अनुनासिक, संयुक्ताक्षर, ईषत्, विवृत। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो की जाके कमेंट बॉक्स में नीचे दे दे, फिर हम बताते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुनासिक। ठीक है, चलिए निक्त में से संयुक्त व्यंजन आपको बताना है। संयुक्त व्यंजन आ यारा लावा, छत्रज्ञ, साशाहा, पाफा वामा। तो आपको हम पहले बता देते हैं, शाशाहा कौन से व्यंजन है? ऊष्म, ऊष्म व्यंजन है। यारा लावा अंत्यस्थ व्यंजन है, और छत्रज्ञ ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो आपने इसका राइट आंसर बता दिया होगा, सी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? अभी मैंने बताया है, सातवां अंतस्थ वर्ण का उदाहरण बताना है आपको। उष महाप्राणायाम व्यंजन, झा, टा, आघोष वर्ण टा ठा, मतलब आघोष वर्ण भी है, टाठा डा, टाठा, कंठ तालव ए, या दंत तालव वा। दंत प्लस तालु दोनों मिलाकर क्या आता है हमारा? वा, और वा हमारे अंतस्थ में भी आता है, या, रा, ला, वा, ये तीनों है, तो इसमें वा है, तो वा हमारा अंतस्थ में आता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को मेरे ख्याल से क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दे, अभी लाइक नहीं किया है। और जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं, ये सभी जो क्लास चालू है ये हमेशा डेली चालू है। आप इससे पहले ट्रिक द्वारा अगर नहीं पढ़े तो पीछे डेली जो क्लास व्याकरण चले जाइए वीडियो में और देख लीजिए, और हिंदी में अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। चाहे आपका टेट हो, चाहे यूपी SSC हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, सभी में आप सफलता अच्छे नंबर गेन कर आप पास करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा, जिससे जो भी क्लास हो आपकी उसकी सूचना मिल जाए। ठीक है, हिंदी में किन दो वर्णों को दीपृष्ठ और मूर्धन्य के दो उच्चारण होते हैं? लाल रा, चा छा, ढ ढ, या छत्रक। इसका राइट आंसर जिसको आता है दे दीजिए। तो आप दीपृष्ठ या मूर्धन वर्ण का उच्चारण देखेंगे। ठीक है, तो मूर्धन, ठीक है, तो यहाँ पे ढ ढ देखेंगे, ढ ढ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सा नंबर, दीपृष्ठ और मूर्धन ढ। चाहे देखिए इसमें मूर्धा का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? ढ ढ, जीव आपकी मुड़ रही, ढ ढ में भी मुड़ रही है। ठीक है, चलिए नौवां देखते हैं हम। कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? ए, श, री, शु और री।
तो हिंदी में नहीं है, इसका मतलब ये संस्कृत में होंगे। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर दा हो जाएगा। आप सभी ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। दीर्घ स्वर होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होते हैं, पता है ना दो। हलंत शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्वर के लिए, हलंत के लिए, व्यंजन के लिए, विसर्ग के लिए। तो खुद ही पूछा हलंत स्वर किसके लिए प्रयोग हो जाता है? भैया हलंत के लिए होता है, और क्या के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? सबसे बढ़िया है, मैंने बता दी है, मुंह से बोल लीजिए। मूर्धा, जिसपे आपकी मुड़े या मूर्धा पे कोई हलचल हो वही मूर्धन्य हो जाएगा। बोलिए च, ज, झ। तो भैया ये तो इस पर संघर्षी वर्ण है, तो संघर्षी है। और ये चा, छा, झा, इया, अगर ये देखा जाए तो तालु वाले हैं। च, छ, ये तालु के, चा भी तालु है, चा भी तालु है, जा भी तालु है, झा भी तालु, इया ये भी तालु हैं। ठीक है, लेकिन ट, ठ, ढ ये आपके मूर्धन्य। आपकी रट्टा बोलेंगे तो जीभ मुड़ेगी या लहराएगी, कुछ कंपन जीभ में जरूर होगा। और रा जब बोलेंगे तो आपकी जीभ कंपित होगी, चाहे देख लेना, रा भी, इसीलिए रा को भी कंपित बन बोलते हैं। ठीक है, व्यंजनों में बताइए। मेरे ख्याल से आपको सभी को आने लगा होगा, मेरे बताने से पहले आप आंसर जरूर कमेंट में कर रहे होंगे और क्लास के बारे में जरूर लिख रहे होंगे। जल्दी से क्लास को भी शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? आप अल्पप्राण, महाप्राण जानते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो व्यंजन में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो महाप्राण आपका वर्ण होता है, इसमें क, ख, ग, घ, अंगा, इसमें आप बता दीजिए कौन सा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आपने पढ़ा है अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर 1 3 2 3 ऐसे कर होता है, 1 3 करके 1 2, फिर जो बचेंगे 4 5। ठीक है, 1 2 हो जाएंगे, फिर बचेंगे 3 4 5। अगर आपने ऐसी ट्रिक पढ़ी है तो मैंने पीछे वीडियो में बता दी है, आप जाकर देख लीजिए। ये पूरा मैंने आपको पढ़ाया है, फिर आगे इसी की ट्रिक लेकर आऊँगा, फिर आपको दोबारा आपका रिवीजन कराऊंगा। इसमें खा है, ठीक है, ये दूसरे पे आता है, ये आप हमारा किस में चला जाएगा? महाप्राण में। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? मतलब ओष्ठ का नहीं है, 3 वर्ण ओष्ठ के हैं। चलिए बोलते हैं, जिसपे हो जाएगा 3। पहले देखते हैं ओष्ठ का कौन है। टा, देखिए टा आ गया, टर आ गया, मूर्धन्य आ गया, मूर्धा का टा, ठ, ढ, तो ये तो मूर्धन का होगा, यही हमारा ओष्ठ का नहीं है। पहला ही विकल्प मिल गया, पहला ही आंसर मिल गया, आप सभी ने बता दिया। लेकिन प, तो ये पा बोलते हैं हमारे ओष्ठ, मतलब ओठ, दोनों बंद होते हैं। फ इन्हीं पे होता है, फ, भ, म, तो ये तीनों ओष्ठ हैं, यही तीनों ओष्ठ है। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ये तीनों ओष्ठ है, तो ये हमारे गलत हो जाएंगे। पूछा नहीं है तो ढ कौन सा? मूर्धन। मेरे ख्याल से आपको सभी को वीडियो बहुत ही सही लग रही होगी, क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले, शेयर कर दें, कमेंट जरूर अवश्य करें। जिनको क्लास समझ में आ रही है कमेंट जरूर करें। चलिए, उच्चारण की स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? देखिए, उच्चारण की स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तालु, कंठ, मूर्धा या दंत? तो पहले ही बताया था, बोलिए। का पूछे ना, क कंठ से आवाज आ रही है, नहीं तो KTM DO, के से कंठ में का वर्ग, आपका 60 से आंसर B हो जाएगा, कंठ। ठीक है, अगला देखते हैं 15। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा चुका है, यूपी टेट में, सी टेट में, जूनियर टेट पे, यूपी TSS, TGT, PGT, कोई भी हिंदी एग्जाम में सभी में आए हुए क्वेश्चन। अयोग व, आ छोटा बड़ा, ई उ या अंग हा। तो चलिए जल्दी से बता दिए, इसका राइट आंसर कमेंट में सभी लोग करिए, चलिए कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर द अंग हा, अयोग व है। चलिए, निम्न से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी बहुत से एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। उत्साह, दिल्ली, इलाहाबाद, पुनः। तो पहले मैं बताता हूँ, द्वित्व माने दो व्यंजनों की पुनरावृत्ति, दिल्ली में हुई है, आधा ला पूरा ला, तो हमारा दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। आप कभी नहीं भूलेंगे, द्वित्व आ जाएगा, 1 नंबर अपने हाथों में कब्जा लेंगे। मैं कहता हूँ ये क्लास कोई भी लेकर चला जाए और व्याकरण में
पूरे पूरे नंबर लाएगा खाली इसी क्लास से। और समाज संधि की आप और उपसर्ग प्रत्यय क्लास ले चुका हूँ क्वेश्चन की, एक बेहतरीन टॉपिक से वो देख लीजिए। अलंकार की लूँगा और जो जो प्रैक्टिस सेट ये करा रहा हूँ उसमें जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी बताता रहूँगा, ठीक है। ए वर्ण क्या कहलाते हैं, चलिए बोलिए, ए बोलिए। ए, तो आप देख रहे हैं कंठ से आवाज निकल रही है और तालु को स्पर्श कर रही है। ए, तो आपका कंठ तालु हो जाएगा इसका राइट आंसर, खाली आप बोल कर पहचानेंगे। अब चलिए देखिए, आपको हमने शाशा हा यारा लावा सब बता दिए थे क्या थे, तो इसमें मैं बताऊंगा, इसमें आप बता दीजिए। स्पर्श, शाशा हा कौन से व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, बी उष्म व्यंजन, सी स्पर्श संघर्षी, या द प्रकंपी। प्रकंपी आपका व्यंजन रा है, रा रा रा, आपकी मूर्धा लहर तहर कर रही है, ठीक है। तो हमारे शाशा है बी राइट आंसर हो जाएगा, उष्म व्यंजन हो जाएंगे। चलिए, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है, तो चलिए नासिक हमने बताया था हर वर्ग का पंचम वर्ण, काखा गागा अंगा, काखा गागा अंगा, अंगा भी नासिक है। चाचा जाजा इया टाठा डाधा ना, तो हर वर्ण का पंचम अक्षर नासिक है आपका, इसका सी आंसर सही हो जाएगा, इया। मेरे ख्याल से आप सभी ने बता दिया होगा। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, आपको कंठ ध्वनियाँ बतानी है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, 4 बार इसके भी इसी प्रैक्टिस सेट में 4 बार मैं बता चुका हूँ। जल्दी इसका राइट आंसर दीजिए, ज ज ट क ख य र। तो कंठ ध्वनियाँ आपको मुँह से बोलिए, ज ज, तो भैया ज झ इस पर संघर्षी हो रहा है, तो ये तो हमारा हो गया चाचा ज, हो गया हमारा तालु। टाठा ढ मूर्धा, काखा गा अंगा, ये हमारा कंठ हो गया। क ख, KTM DO से भी का से कावर कंठवर, कंठ का से कंठ, कंठ किसमें आ गया, काखा गा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। चलिए, स्वरों को किस एक अन्य नाम से भी जानते हैं, हलंत, अच, प्लुत, मूर्धन्य। इस क्लास को आप देखकर चली जाइए व्याकरण में, और पीछे की 2 वीडियो आपके मैं बता रहा हूँ, चाहे यूपी टेट का हो, शिक्षक भर्ती UP+C का हो, TGT का हो, या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, आप झंडे गाड़ के आएंगे, झंडे। बस 2-3 वीडियो मेरी जो पीछे पड़ी हैं, प्लस इससे प्रैक्टिस लेते रहिए, चाहे वीडियो और एग्ज़ाम हो। तो स्वरों को किस एक अन्य नाम से जाना जाते हैं, हलंत। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न से महाप्राण वर्ण कौन से, जिसको वीडियो नहीं देखी महाप्राण वाले मैंने बताई हुए प्रैक्टिस सेट में, जल्दी से देखिए आइए। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। महाप्राण वर्ण कौन से हैं इसमें, क घ क च या र ता था। तो महाप्राण हमारे हैं आ खा गा, खा आपका कौन सा दूसरा आता है, दूसरा चौथा हमारे कौन से महाप्राण हैं। चलिए 23वां का इसका राइट आंसर आप सभी दीजिएगा, स्थान के आधार पर बताइए। मूर्धन व्यंजन कौन से हैं, मूर्धन जिसमें जीव आपकी मूर्धा जो है उस पर हलचल हो। चाछा झा तालु, पाफा भा ओष्ट, बोल के देख लीजिए तुरंत। गा घा कंठ, अड़ अड़ मूर्धन्य, राइट आंसर डी। देखिए 1 सेकंड में सभी के हमने बता दिए, आपने भी बताए होंगे। मैं सभी का कमेंट देखूंगा, जरूर से जरूर सभी का कमेंट आना चाहिए। 24वां देखते हैं। निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, शाशा, ए ओ उ ओ, या ख गा। तो देखिए नवीन जो ध्वनियाँ हैं आपकी आ नंबर शाशा, बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब के लेवल का है और ये पूछा जा रहा है, इसको ज़रूर देखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 25वां। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, 6 7 4 2। इसका आंसर आप सभी देंगे कमेंट बॉक्स में। हिंदी वर्णमाला में मूल ध्वनियाँ कितनी होती है, जल्दी 1 सेकंड का समय है आपके पास, 1 मिनट का समय, 1 सेकंड का समय है। सभी लोग अभी तक सब्सक्राइब न किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे क्लास जब भी होती है तो उसकी सूचना आप तक पहुंचे। विद्यार्थी जीवन जुड़ी कोई भी सूचना है, रिजल्ट, आंसर की या अन्य संबंधी, जो आपको मिल जाए। तो इसका राइट आंसर सी है,
4। आशा आप सभी ने इसका राइट आंसर सी ही कमेंट बॉक्स में दिया होगा, मैं अभी कमेंट देखूंगा तुरंत। ठीक है, धन्यवाद। कल फिर एक नई श्रृंखला के साथ मिलते हैं, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं, और इसके बाद आपकी एक जीएसजी के समान अध्ययन की क्लास होगी, बेहतरीन क्लास होगी, उसको भी अटेंड करिएगा। धन्यवाद।